नमस्कार, मैं रियांशी। इंस्पीरिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जहां हम डॉक्टर कल्याण खान से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि डॉक्टर कल्याण नॉर्थ बंगाल के गिने चुने डॉक्टरों में शामिल हैं। एज अ कोविड वॉरियर इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। तो आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, इंस्पीरिया टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस कोविड महामारी के खिलाफ लड़ना आपके लिए कितना कठिन था? एक्चुअली देखिए, ये जो महामारी ये तो बेसिकली एक अतिमारी है। मतलब दिस इज़ अ पैंडेमिक वी आर गोइंग थ्रू इवन नाउ। तो ये जब आया 2020 में, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे देश में जब आया, उस टाइम हम लोगों को पता नहीं था कि ये कैसा बीमारी है, एंड इट वाज टोटली न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। बट स्लोली धीरे धीरे हमको पता चला कि व्हाट इज़ द वायरस, how does it spread and everything. So it took some time, and in that way इसका जो असर था, it was very scary at times. And we all know, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी अतिमारी या कोई भी बीमारी जो इतना ज़्यादा फैलता है, उसका 4 स्टेज से वो गुजरता है। नंबर 1 is denial on the part of the total population. तो डिनायल मतलब लोग सोचते हैं कि ऐसे हो नहीं सकता कभी। आफ्टर दैट देयर इज़ टोटल पैनिक रिगार्डिंग द थिंग व्हेन दे अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू क्लोज डाउन, स्कूल्स आर गोइंग टू बी शट। सो उसके साथ साथ देयर इज़ अ थर्ड स्टेज जिसमें हिस्टेरिकल रिएक्शंस होते हैं, एबनॉर्मल रिएक्शंस। हम लोगों ने देखे हैं सोशली ऑल्सो, सामाजिक तौर पे जो होता रहा कि लोगों ने दे वेर वेरी पैनिक स्ट्रिकन, और जैसे बहुत सारे एबनॉर्मल सिचुएशंस क्रिएटेड हुए थे। आफ्टर दैट देयर इज़ फाइनली वी गो टू अ स्टेज ऑफ रैशनल एक्सेप्टेंस। लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ इट। सो व्हाट आई से राइट नाउ इज़ दैट वी हैव पास्ड थ्रू ऑल द 3 stages, initial 3 stages, and we are now in a stage where we are basically accepting the thing very rationally, scientifically, वैज्ञानिक तौर पे। और जो मेरे हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ कि we have passed through 3 stages of V। पहला वाला था वायरस। अभी हम लोगों को पता चला कि वायरस कैसा है, क्या क्या कर सकता है। उसके बाद जो आया, हमारे रीजन में भी आया VRDL, जो वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज। दैट वाज द सेकंड V, मोस्ट इम्पॉर्टेंट V, बिकॉज वी कुड डायग्नोज, उसको पता चला कि किसका ये कोविड-19 हुआ है, और उसके बाद ट्रीटमेंट जो कुछ भी हम कर सके। देन ऑन 16th January हम लोगों को मिला जो वैक्सीन, द थर्ड V। And finally with this vaccination, what we think, what we are waiting for, हम लोग उसके तरफ देख रहे हैं कि the 4th V or the final V, that is victory, and we'll have it definitely. We will have it, sir. And दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस महामारी के दौरान कोविड-19 वैक्सीन लोगों पर किस तरह से काम कर रही है? कोविड-19 वैक्सीन, जैसे मैंने पहले बोला कि ये बीमारी जो है एकदम नया था, वैक्सीन भी एकदम नई है। एंड kudos to all the scientific people in the world, researchers who have developed a vaccine जिसका 10 साल लगते हैं कम से कम, उसको 9 महीने में हम लोगों के पास आया। एंड इंडिया इज़ नाउ हैविंग अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 130 crore people they have to be vaccinated, बिकॉज पहले से जो मैं बोल रहा था कि वैक्सीन रहना सिर्फ काफ़ी नहीं है ये प्रिवेंट करने के लिए कोविड-19। द थिंग विच विल प्रिवेंट इज़ वैक्सीनेशन। इसका मतलब सबको आगे आ जाना चाहिए। 2 vaccines have been approved, as we all know, in India, and India is sending, we should be proud कि India is sending these vaccines as gifts to so many nations, not only Southeast Asian nations, even to Brazil, even to European countries, we are sending it as gifts. So India is right now in a driving position, I can tell you. And this vaccine, we have to take 2 doses. And whatever the vaccine is, these are approved for restricted use
in emergency situation. This we will have to understand, that we are not getting it in the open market. The government, whoever the government decides, they should be getting it first. Say for example, in the first phase, the healthcare workers are getting it. Why? Because of the fact in 2020, 734 healthcare doctors we lost, 734. And during 2020, statistics says that we have lost 106 our army personnel. That is almost 7 times of the army personnel we have lost doctors. And you see right now, अभी जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स है कि फॉर एवरी 1343 पॉपुलेशन, 1343 पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर है. डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो राइट नाउ is 1:1343. So if you just multiply 1343 with 734 doctor deaths in 2020, it comes around 9.86, or almost 10 lakh population is not having the service of a doctor right now in India. So we can well imagine if a second wave comes, so as it is going on in the USA, in different European countries, so many places in the world, they are facing the most important crisis is to save the healthcare workers. और देखिए जो स्लोगन अभी यूके में चल रहा है कि सेव द NHS, नेशनल हेल्थ सिस्टम. So in India also, to prevent that, we need the vaccine, and to prevent that, to prevent deaths of the healthcare workers, ये वैक्सीन जो है पहले डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जा रहा है. सेकेंड फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे मीडिया पर्सनल, जैसे पुलिस पर्सनल and all others, they will come as frontline workers. And along with that, we will next go to, the government has decided to go to the people who are above 50 years old, and those people who are below 50 years or at the same time having some comorbidities. Like all of us know comorbidities like hypertension, like diabetes, like those who are on chemotherapy, immunosuppressive therapies, and host of other diseases. So for the time being, the general population is not getting the vaccine. At the same time, what I am saying everywhere is that, see, people below 18 years, they are not getting the vaccine because we don't have any study which have covered them. At the same time, pregnant women, lactating women, इनको भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है अभी तक नहीं मिलेगा, ये तीनों फेज में नहीं मिलेगा. So to protect them also, say for example someone is pregnant in my family, so to protect her, someone is 18 years, below 18 years in my family, so protect that person, we need to get vaccinated whenever the governments ask us to take the vaccine. That is a decision we should leave on the scientists, on the scientific community of our country, and come up with all the motivation so that if all of us can get vaccinated, we are definitely going to get victory over this COVID-19. हाँ, जैसे कि हमने देखा है सरकार द्वारा अलग अलग देशों में कोविड वैक्सीन भेजा गया है. Right. तो ये एक भाईचारे का भी निशानी हमें दिखने को मिल रहा है. That is the culture of India. That is the culture of India, and during this crisis also, actually see, what I feel is health is as per the WHO definition, health is a state of complete physical, mental and social well-being. So health does not involve only physical or mental well-being, it also involves the social well-being. And now this the whole world is a global village. So it's a society as a whole. Here, India and some persons you must be seeing during this crisis, that some people, all of us are looking up to them with all our respect. Because during crisis, you actually understand, you get to know how these people, how positive people can be, how positive a country's this whole attitude can be. So that is the thing with India. मेरा तीसरा सवाल ये है कि नया कोरोना वायरस स्ट्रेन कितना प्रभावशाली है? नया स्ट्रेन देखिए, जो मतलब चाइना से जो उभर के आया था in 2019, that strain was not the strain which infected majority of the world population.
Anybody can go to the internet and search, see the strain which has been named D614G. That is the strain which infected most of the population in the world. वही सबसे ज़्यादा फैलने वाला स्ट्रेन था. But it was not the strain which we saw in China initially. इसका मतलब क्या है? ये एक RNA वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका जो जीनोम है, that is can be a DNA in case of a virus or an RNA, deoxyribo or ribo. This is an RNA virus just like the HIV, human immunodeficiency virus, which causes AIDS. This virus, it has a characteristic that it is changing itself. इसमें परमानेंट जो चेंज बदल आ रहा है, एवरी 2 weeks, 2 हफ्ते में एक चेंज हो रहा है. एंड द न्यू स्ट्रेन विच यू आर टॉकिंग अबाउट, इट हैज़ बिन मीन्स पहले इसको हम लोगों को मिला यूके में. हियर आई शुड से वन थिंग कि कोई भी स्ट्रेन का नाम किसी कंट्री के साथ जोड़ना नहीं है. जैसे पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे WHO ने भी बाद में बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग ये टर्म यूज़ करना नहीं चाहिए, इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग. सब गवर्नमेंट ने, ज़्यादातर लोगों ने मान लिया. फिर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करते हैं ये टर्मिनोलॉजी. इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग. सोशली वी आर एज क्लोज एज पॉसिबल, वी शुड बी, एज इंडिया हैज़ शोन, एज आई सेड. So it is not a UK strain, it is VUI 2020-12/1. This is a strain, scientific name. The virus under investigation, some number. Now this strain is now there in 70 countries. Last week WHO has said it is there in 70 countries. Initially it was there in 50 countries. In a week's time it got to 60 countries. और अभी 70 देशों में ये strain है. तो ये कोई strain किसी एक देश का नहीं है. नया स्ट्रेन जो है, ये स्ट्रेन का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ज़्यादा फैलता है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेट जो है ये ज़्यादा है. इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा मतलब जटिल जो बीमारी है ये का जन्म देता है, नहीं. बट द थिंग इज विथ कोविड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर ऑफ केसेस. इफ द मोर्टेलिटी रेट इज 1%, but if 1 crore people are infected, the mortality, number of deaths goes very high. So transmission, it has to do, we have to check that thing. And right now in India also we are having more than 160 cases of the new strain. But the most fortunate and the good news is that कि ये जो जितने भी vaccines हम लोगों को अभी दिखाई दे रहा है, all of them, almost all of them are effective against the new strain. But we will see more strains they will come up in the future, and we will have to handle that situation also. जो हम देख रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में गलत खबरें आ रही है, आए दिन आ रही है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गलत खबर पहले से ही था. जैसे मैंने कहा कि the third phase was stage of hysterical reaction. We have seen people pelting stones at those houses where the COVID-19 cases were there. Even after that, in Siliguri, I can tell you, we had gone through so many awareness campaigns, and finally people got to know that we will have to be close to each other. And this is a virus, see, which cannot survive outside our bodies for much longer time. ये बच नहीं सकता. इसका मतलब क्या है? It can stay in my body or somebody in front of me. So if I am cured, I am not protected. If the people in front of me, if our society is not clean of this COVID-19 SARS-CoV-2 virus, किसी भी टाइम मुझे भी हो सकता है. इसका मतलब अगर ठीक रहना है तो सबको एक साथ रहना चाहिए. Vaccination is something which all of us should take. बट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस. इसको लेके कोई भी अफवाह, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल नेटवर्क में या कहीं भी अगर फैलाया जाता है तो दैट इज पनिशेबल लीगली. दिस वी शुड कीप इन माइंड. एंड एट द सेम टाइम वी शुड रिलाई ऑन साइंस. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे अभी आ रहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी वी आर सीइंग, हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन लेने में जो थोड़ा सा आपका दुविधा बहुत सारे लोगों के मन में है. एंड वैक्सीन हेजिटेंसी का 3 कारण हो सकता है, 3C वी से. नंबर 1 इज कंप्लेसेंसी. देखिए,
कि अभी लोगों को लग रहा है कि अभी तो कोविड है नहीं, लेकिन ये पता नहीं कि दिस इज अ पैंडेमिक. इफ आवर कंट्री इज फ्री ऑफ कोविड, इट डज नॉट मीन वी आर प्रोटेक्टेड. इफ इट स्टेज इन सम अदर कंट्री, इट कैन कम एनी टाइम बिकॉज देयर इज इंटरनेशनल travel going on. So that we should know firstly that we should not be complacent. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि दवाई भी कड़ाई भी. We should maintain all the public health measures, those which we were practicing, like wearing the mask properly, physical distancing, at the same time cleaning our hands, sanitizing our hands properly. So these things we should continue. At the same time, after complacency, the next C is convenience. The government has given us so much of convenience. वो एकदम हमारे सामने, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आपको शिलीगुड़ी में जितना सेशन साइट्स वी कॉल फ्रॉम वेयर द वैक्सीनेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द पॉपुलेशन, वो जितने भी नंबर थे लास्ट वीक में, इट हैज़ डबल्ड दिस वीक. इसका मतलब ऑलमोस्ट दे हैव कम टू आवर डोर स्टेप. दिस वन इज कन्वीनियंस और एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. द गवर्नमेंट इज गिविंग इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा निःशुल्क सबके पास दे रहे हैं. दैट इज द सेकेंड थिंग. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज confidence. We should build confidence on scientific awareness. I am everywhere I am telling ABC. Awareness to build confidence. So you can also take part in it. You are a vibrant part of the society. So you can also take part. You should prevent any sort of misinformation which is going on in the media. And we have so many 1075, the national helpline, and so many other state helplines we have. If you have any questions, any doubt in mind, you first verify it with the helplines. You can talk to your healthcare workers. You can talk to people who are really knowledgeable and scientific. That is the thing to avoid this sort of rumors and misinformation, what I feel. हम भी यही कहेंगे कि आप जो गलत खबर है उस पर ज़रूर ना जाए. इसके बाद का क्वेश्चन है वो है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद कोविड पॉजिटिव कोई हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. देखिए, BCG वैक्सीन जैसे हम लोगों का, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल वैक्सीन. वो जहाँ पे भी बच्चा का जन्म होता है वहीं पे लगाया जाता है. BCG वैक्सीन इज़ अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. सो ट्यूबरकुलोसिस BCG वैक्सीन लगाने के बाद भी होता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उससे कोई जटिल बीमारी या उससे मौत जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गया है. मौत होता ही नहीं है, जटिल बीमारी भी एकदम कम हो गया है. सिमिलरली ये कोविड-19 का जितने भी वैक्सीन है उससे एकदम कोविड-19 होगा नहीं ये कोई नहीं कह सकता. और साथ में इसीलिए जो हम लोगों का पब्लिक हेल्थ मेजर्स है वो कंटिन्यू करना है. साथ ही में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट कोविड वैक्सीन शुड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन. एज आई वाज टेलिंग, इसका जो एक फैलने का जो इसका जो संभावना है वो कम होना चाहिए. एंड इन द डेज टू कम वी विल हैव टू सी कि इज द वैक्सीन एबल टू this prevent transmission from one person to another. Once it can prevent the transmission, that is the point where we can stop the strict public health measures. Till then, we need to follow the public health measures. We need to follow all the guidelines which the government is giving us regarding, say, gathering, crowding, regarding whatever means social prevention strictures. This we should follow till we can prevent the transmission through this vaccine. वैक्सीनेशन की जो टीकाकरण है उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है? टीकाकरण का देखिए, कोविन ऐप गवर्नमेंट ने बनाया है. कोविन ऐप से आपका पहले जो है कि आपका जो नथिभुक्त करते हैं एनलिस्टमेंट ये होता है. तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट फेज में ओनली हेल्थ केयर वर्कर्स, देन फ्रंट लाइन वर्कर्स, देन 50 years and above, those people with comorbidities, then the general population. So आपका enlistment हो जाएगा जहाँ भी आप है उसके इंस्टीट्यूशन से या आपके वार्ड से, म्यूनिसिपलिटी से enlistment हो जाएगा. उसके बाद जो आपके मोबाइल में मोबाइल नंबर, सबको मैं बोलूँगा कि मोबाइल नंबर जो है आप एकदम सही आपका मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि वही
एक ज़रिए है जिसके आप तक पहुंचा। हाँ, आपके मोबाइल में कोविन ऐप से मैसेज आ जाएगा कि फलाना दिन आपको फलाना टाइम इस सेशन साइट में आपको रीच करना है एंड यू विल गेट वैक्सीनेट। दैट्स द फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज आपके 28 डेज के बाद लेना है, मिनिमम 28 डेज, मतलब 1 महीने सोच लीजिए। लेकिन लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 1 महीने से लेके 4 महीने तक, मतलब अप टू 12 weeks आफ्टर द फर्स्ट डोज यू कैन टेक द सेकेंड डोज। इज इट क्लियर? अप टू 12 weeks you can take the second dose any day, and after the second dose is taken, 2 weeks time the body, your system takes to start developing the antibodies. Antibody, we all know the molecules which actually prevents us from to have this effective immunity against the virus. But for the protective immunity to develop, it takes at least 4 weeks after the second dose to have the actual protective immunity which will protect you from COVID-19. So what I am telling is, first dose, after minimum of 28 days, second dose, even up to 12 weeks you can take the second dose, and you will have to wait for another 4 weeks to get the protective immunity. That is the point where you get the protective immunity. But as far as the recent guidelines are concerned, you will have to follow all measures till the end of this 4 weeks after the second dose. Otherwise, it might so happen that transmission will start again, and so you will have to strictly follow the things. Not only that, what I feel is, you should follow, whenever you get the SMS, you should follow it as much as possible. ये जो बोल रहे हैं कि आप 12 weeks तक ले सकते हैं, इसका मतलब ये आप वेट मत कीजिए जब भी आपका ईयर है, because we should also help the system and the government to actually run the largest vaccination program, and this is the one of a kind. You see, the whole world, this is mass vaccination program, and for the first time the world is seeing this sort of a thing, and we are a part of it. We should help the system. मेरा दूसरा सवाल ये है कि पहले खुराक लेने के बाद फिर दूसरा खुराक लेना कितना ज़रूरी है? विदाउट द सेकेंड डोज, दूसरा खुराक के बिना आपका इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगा। द फर्स्ट डोज, पहला खुराक जो बोल रहे हैं आप, इसका काम ही यह है सेंसिटाइजेशन ऑफ आवर सिस्टम अगेंस्ट दिस कोविड-19, बिकॉज इट इज अ न्यू वायरस, एज आई टोल्ड यू. So after the first dose, nothing is going to happen to protect you. Only after the second dose, and that too after 4 weeks of the second dose, you get a protective immunity. That is the thing. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों को इतना सहायता करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, सहायता करना, मेरे हिसाब से सहायता करना, that is natural. People should help others. It is not that, as I said, that this is a virus which has taught us how to be unselfish. We should not be self-centered or selfish. This should be natural, what I feel. Now, the people who were scared, they are also taking the whole situation rationally. और अभी देखिए, आपको दिखाई देगा कि people are getting unselfish. Day by day, we are seeing more people who are coming in. And I can tell you one thing, one new thing which has just launched today, that is, we are a part of COVID Care Network, which includes doctors and other fraternities. और इसमें we have even the Nobel laureate Dr. Abhijit Binayak and so many other people, celebrities. So this COVID Care Network, we have launched a national COVID memorial. Just today, 30th of January, we have launched it. And this National COVID Memorial is right now a virtual memorial. It is a virtual wall where we are going to post the small write-ups in memory of those we have unfortunately lost during this battle with COVID-19, with their photographs, and where anybody from the world can come in and they can they can show respect towards those lost souls. And this is a thing which I think
everybody should come up with, and those people whom through you I also want to appeal to all people who have lost their loved ones, so that there is a place, because you see this was so unfortunate. जो भी जिसका भी डेथ हुआ, if you have seen, whoever have seen this scenario, उनका जो डेड बॉडी था वो it was not handed over to the family members, और इसका गवर्नमेंट के तौर से इसको फ्यूनरल किया गया. And so this to at least this sort of bereavement, to at least इसके याद रहने के लिए हम लोगों को ये कोविड मेमोरियल इसको सक्सेसफुल बनाना चाहिए. और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ national covid memorial @gmail.com. इसमें आप आपका जो छोटा सा मेमोरी पोस्ट कर सकते हैं, राइट अप, और साथ ही में आपका फोटोग्राफ्स दे सकते हैं. इसको लेके जो वॉल वो बनेगा, एंड पीपल कैन एक्चुअली शो देयर रिस्पेक्ट. दिस आई थिंक सोशली, सामाजिक तौर पे इसका ज़रूरत है. नेशनल लेवल पे ये हो रहा है, ये लॉन्च हो गया है. एवरी वन शुड कम अप. और जो आपने बोल रहे थे कि आप, मेरा अनुभव जो है, मेरे हिसाब से ये कोविड जो है इसका, वी शुड बी कॉशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट. एज आई सेड, कॉशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबको एक साथ कॉशियस रहना चाहिए. कई लोग वैक्सीन लेने के लिए डर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ कि वैक्सीन जो है ये ज़रूरी है. कोविड-19 से हम लोगों का जो आखिरी जो जीत है वो हासिल करने के लिए. तो इसलिए ये सबका, मेरे हिसाब से इंडियंस जो है, सबका एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे आए और वैक्सीन लेके आप अपना जो ये है सुरक्षित हो जाए, और साथ में अपने आसपास जितने भी लोग हैं जिसको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, जैसे मैं बोला कि 18 इयर्स से नीचे जो लोग हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग वीमेन है, इन लोगों के सुरक्षा के लिए भी आपको वैक्सीन लेना ज़रूरी है. लेकिन कब लेना ज़रूरी है? जब गवर्नमेंट आपको कोविन के ऐप के माध्यम से आपको बुलाएगा. बट द थिंग इज, सी, वैक्सीन हमको अभी, जैसे एज आई सेड, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट. और टू बिकम अ कोविड वॉरियर योरसेल्फ, यू कैन बी अ वॉरियर बाय जस्ट टेकिंग द वैक्सीन. और इस वैक्सीन के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इट इज ओनली 0.5 ml, छोटा सा, जैसे टिटेनस टॉक्साइड होता है, यहां पे आपको लगाया जाता है. I have taken the vaccine on 16th, the first day of vaccination. Till now, I'm okay, fine. Everyone is fine throughout India. So, why to go away from the vaccination? Take your vaccine, be a COVID warrior. That is the active thing you can do. And as an Indian, आप अगर patriotic है, just we have 26th January, the 72nd Republic Day we have gone through. If you love your country, take the vaccination and make your country free of COVID-19. That is what I say. ज़रूर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आप ज़रूर वैक्सीन लगाएं. और आपको धन्यवाद, आप इंस्पीरिया टीवी पर आपका समय निकाल कर यहाँ आए. थैंक यू इसके लिए धन्यवाद. थैंक यू, प्रणाम. तो दर्शकों, ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूर देखते रहिए इंस्पीरिया टीवी. मैं रियांशी, धन्यवाद.